Hello everyone. In previous class, we were discussing on fourth chapter of BST Business Services, in which we have covered meaning of banking and also we were discussed on insurance. Now, in today's class, we will consider types of insurance. इंश्योरेंस का मीनिंग हमने कंसिडर कर लिया था, उसके बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब हमारा कि जो इंश्योरेंस है उसके कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इंश्योरेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंश्योरेंस की बात करें हम लोग तो सिंपली टू टाइप्स का इंश्योरेंस दे रखा है। लाइफ इंश्योरेंस जो कि पर्टिकुलर किसी की लाइफ से रिलेटेड होगा, जहाँ एक पर्सन का इंश्योरेंस होगा, ठीक है, वो होगा मेरा लाइफ इंश्योरेंस। बट जब अदर थिंग्स को हम लोग जो किसी थिंग से रिलेटेड होगी, वो क्या होगा मेरा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जाना है हमेशा यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है मेरे को इंश्योर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सीधे सीधे क्या होगा इंश्योर्ड, क्यों मनी रिलेटेड थिंग्स आएगी, बट यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा अश्योर्ड। उसका रीज़न कि यहाँ पर हमने इंश्योरेंस बोला कि जो भी आपको लॉस लगेगा वहाँ उनको पे आउट करेंगे, बट लाइफ इंश्योरेंस में एज इट इज़ पर्सन अवेलेबल कराते हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो मॉनेटरी लॉस लगने वाला था, मॉनेटरी लॉस हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके केसेस में हमने पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं बोला, तो हमने क्या बोलते हैं एश्योरेंस रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर हम मॉनेटरी लॉस लगने वाला तो मॉनेटरी लॉस प्रोवाइड करा देंगे, हमने वर्ड लिया इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का पार्ट करें हम लोग तो फर्स्ट आता है मैरीन इंश्योरेंस, जहाँ एक सी रूट के थ्रू शिप से जो हमारे जो गुड्स है वो ट्रांजिट होते हैं, तो उस पर जो इंश्योरेंस होता है वो मेरा क्या है मैरीन इंश्योरेंस। जैसे वो पर्टिकुलर शिप का हो, गुड्स का हो या उससे रिलेटेड पर्सनस का हो, वो सारा किस में इंक्लूड हो गया मेरा मैरीन में। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। फायर किसी शॉप से रिलेटेड हो सकता है, फायर या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी आया वो सब कुछ किस में कवर हो गया मेरा फायर में। अदर इंश्योरेंस देंगे बलगर इंश्योरेंस के चीफ जो भी पर्टिकुलर थिंग थी वो स्टॉलन होती है, उस केसेस में हम इंश्योरेंस कराते हैं, वो बलगर इंश्योरेंस है। कैटल का इंश्योरेंस हम करा सकते हैं क्योंकि कैटल भी क्या है हमारे लिए क्या असेट्स है, जस्ट लाइक मैं एक मिल्क सप्लायर हूँ, उस केसेस में मैंने 10 बफेलोज है और एक बफेलो की कॉस्ट में मान के चलो 50,000, इट मीन्स मेरा 5 लाख का वो इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट का मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ। मेरी क्रॉप है, मैं क्रॉप का भी इंश्योरेंस हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन है, इंश्योरेंस कराते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ योजनाएं चल रही है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये जनरली हम लोग देखते आए। तो फर्स्ट जो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं वो कहाँ से कंसिडर करेंगे, मेरा लाइफ इंश्योरेंस है। तो बेसिक थ्योरी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पहले टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल एंड कंट्रोलिंग बाय इंश्योरेंस, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट हमारा लाइफ इंश्योरेंस, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ से रिलेटेड होगा वही मेरा क्या है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ में एक रहता है, एक बोलते हैं अनसर्टेनिटी रहेगी, लाइफ में कुछ भी हो जाए, तो उस केसेस में हमारी हमारी लाइफ के या फिर किसी पर्सन के जाने से उनकी फैमिली में या फिर किसी बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस बिजनेस को जिस फैमिली को मॉनेटरी जो सपोर्ट मिलेगा, वो मॉनेटरी सपोर्ट के लिए हमने क्या जनरेट किया, हमारा लाइफ इंश्योरेंस। थोड़ी देखते हैं इसकी। लाइफ इट्स अनसर्टेन, हमारी लाइफ क्या है अनसर्टेन है। ऑल इंडिविजुअल्स ट्राई टू अश्योर देमसेल्फ, यहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज़ किया अश्योर, क्यों क्योंकि एज इट इज चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे मॉनिटरी सपोर्ट ही हम लोग देने वाले हैं। ऑफ अनसर्टेन सम ऑफ मनी, मनी का सपोर्ट मिले इन फ्यूचर टू टेक केयर ऑफ अनफॉर्सिन इवेंट, ऐसे इवेंट जो हमारे हाथ में नहीं है और हैपनिंग वो ऐसा कुछ होता है, उस केसेस में हमारी फैमिली को या फिर उससे पर्सन को सपोर्ट मिले। इंडिविजुअल इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ आर ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रिस्क, हर पर्सन जो भी है वो लाइफ से एक्सपोज है, उसकी लाइफ में बोलते हैं ना एक रिस्क इन्वॉल्व है। द रिस्क मे बी एन इवेंट, ये कोई इवेंट हो सकती है विच इज सर्टेन, दैट वो क्या है, इवन डेथ भी हो सकती है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली पे एक जो मॉनेटरी लॉस लगने वाला है या फिर अदर लॉसेज है, उसके कंडीशन क्या रहेगी, वो आर डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम, जो उस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम पे ही क्या है डिपेंडेंट थे। जस्ट लाइक किसी पर्सन, ऐसा पर्सन हमारी नॉलेज में बहुत होंगे
जिन किसी जो हेड ऑफ फैमिली थे उनकी डेथ होती है और इंश्योरेंस नहीं था तो फैमिली की कंडीशन बहुत बुरी रहने वाली है। बट उस पर्सन का इंश्योरेंस है तो एक मॉनेटरी सपोर्ट अच्छा खासा मिलने वाला है। तो उस पर्टिकुलर फैमिली का क्या होने वाला है जो उस पर डिपेंडेंट थी। द अदर इज मे बी इन लिविंग थ्रू लॉन्ग इन विच एन इंडिविजुअल मे बिकम टू और टू अर्न। और यहाँ तक तो ठीक है, डेथ हो गई, माना डेथ नहीं हुई, बट एज ओल्ड टाइम में या फिर उसके रिटायरमेंट में उसको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसकी भी एक टेंशन रहती है। इन दैट केस आल्सो द अर्निंग विल डिक्लाइनिंग और एंड, जब उसकी अर्निंग क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, एंड हो जाती है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इंडिविजुअल सीक्स प्रोटेक्शन। इस सभी सिचुएशन से मेरे को क्या चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। अगेंस्ट दिस रिस्क एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच। और जो रिस्क थी, फैमिली की रिस्क ले लो, रिटायरमेंट की रिस्क ले लो, इन सभी रिस्क की प्रॉब्लम कौन सॉल्व आउट करेगा, मेरी इंश्योरेंस कंपनी। कैसे? ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब जो इंश्योरेंस की एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं यहाँ पे, वाज इंट्रोड्यूस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप इज वाइडेंड एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल टू सूट द रिक्वायरमेंट। एक जैसी पर्सन की नीड होगी वैसी इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मेरे को ओनली डिसेबिलिटी के लिए चाहिए, उसके लिए अलग से इंश्योरेंस है, हेल्थ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, एक ईयर बेसिस में मेरे को इनकम मिलती रहे बाद में, उसके लिए अलग से इंश्योरेंस है, या लाइफ इंश्योरेंस। मतलब जैसी पर्सन की नीड है वैसी ही वहाँ पर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अवेलेबल। जैसे हमारे को नीड लगती है वैसे हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट क्या मिलने वाला है, मेरी लाइफ से रिलेटेड बेनिफिट मिलने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस में भी डिफाइंड है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है इन विच द इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम लेगी जो एनुअली या मंथली जो भी हो सकता है, इधर इन लमसम या तो एक साथ या फिर बाय पेरियोडिकल पेमेंट, और हम पेरियोडिकल पेमेंट एग्री टू पे टू द अश्योर्ड। और क्या करेगी, ये प्रीमियम लेगी, वो ईयरली या मंथली हो सकता है, और या तो डेथ हो जाए उस केसेस में अश्योर्ड की फैमिली को, अदरवाइज या उसके रिटायरमेंट पे या तो लमसम पेमेंट कर देगी, या जैसा पीरियडिकल पेमेंट वो चाहेंगे वैसा पेमेंट करेगी टू पे द अश्योर्ड, ठीक है। और टू द पर्सन ऑफ हिज लाइफ बेनिफिट द पॉलिसी टेकन, या तो अश्योर्ड पर्सन अगर लाइव है, सर्वाइव करता है तो उसको, अदरवाइज जो भी उसके डिपेंडेंट पर्सन थे या जिसके बेनिफिट के लिए उसने बनाई थी उसको पेमेंट मिलेगा। अश्योर्ड सम ऑफ मनी, एक फिक्स अमाउंट मिलने वाला है। ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट, या तो वो इवेंट हैपन हो जाए लाइक जो भी हमारा एक्सीडेंट वगैरह था, कंटेन ऑन द ह्यूमन लाइफ, जहाँ पर ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, या तो उसकी डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी जो भी थी, या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड हमने बोला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये कुछ भी केसेस हो तो या तो अश्योर्ड पर्सन को या फिर उसकी फैमिली को या जिसके लिए इसने पॉलिसी ली थी उसको पेमेंट मिल जाएगी, लमसम अमाउंट या फिर पीरियडिकल पेमेंट मिल जाएगा। बट बदले में हमारे को क्या देना पड़ेगा, हमारे को एनुअल या फिर मंथली पेमेंट प्रीमियम पे आउट करना पड़ेगा। दस द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू इंश्योर द लाइफ, इसलिए क्या क्या कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर कर दी लाइफ को पर्सन की, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसको हमने क्या बोला, प्रीमियम। जो मंथली एनुअली पेमेंट लेके चल रही है उसको हमने क्या बोला, सीधे सीधे प्रीमियम। दिस प्रीमियम भी पेड इन लमसम, या तो हम लोग लमसम दे दें या फिर पीरियडिकली दे दें, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ और ईयरली, जैसा भी हो वैसे हम लोग उसको पे आउट करेंगे। एट द सेम टाइम द कंपनी प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी इधर ऑन द, या तो डेथ पे पेमेंट मिलेगा या फिर अटेंडिंग ए सर्टेन एज, या फिर जिसको बोला हमने बोला सीधे सीधे एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, उस पर हमारे को पेमेंट मिलने वाला है। वो क्या था हमारा, एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड हो गया हमारा। दस द एस्पेंट पर्सन इज श्योर दैट ए स्पेसिफिक अमाउंट विल बी गिवन टू हिम व्हेन अटेन ए सर्टेन एज, या वो क्या होगा, या तो डेथ हो जाएगी अदरवाइज उसके एक रिटायरमेंट पे एक पर्टिकुलर एज पे, दैट हिज डिपेंड्स विल बी गेट द सम इन द इवेंट ऑफ डेथ, ठीक है। दोनों केसेस या तो डेथ में पेमेंट मिल जाएगा उसके जो भी डिपेंडेंट पर्सन थे, अदरवाइज अब वो रिटायर होता है तो उसको पेमेंट मिलना है। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन ऑल टर्म एंड कंडीशन, वो कंडीशन, तो वो एग्रीमेंट जो कंडीशन कंटेन लगता है, पुट इन द राइटिंग, ये सब कुछ राइटिंग होना चाहिए। सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पॉलिसी। तो यहाँ पर जो मंथली पेमेंट होगा उसको मैंने प्रीमियम बोला,
जो एग्रीमेंट मेड होगा उसको मैंने क्या बोला, पॉलिसी। रिटर्न एग्रीमेंट होगा द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड, जिस पर्सन की लाइफ को इंश्योर्ड किया है हमने वो मेरा क्या है, अश्योर्ड। हम वर्ड क्या यूज करके चल रहे हैं, अश्योरेंस। तो यहाँ पर जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस होगा वो क्या है, अश्योर्ड पर्सन। द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर, कंपनी हमारी इंश्योरर है। द कंसिडर पेड इंश्योर्ड प्रीमियम, मंथली जो पेमेंट है, ईयरली पेमेंट है, वो प्रीमियम है। द प्रीमियम कैन बी पेड पेडिकली इन द इंस्टॉलमेंट, जैसा भी हमारे को सूटेबल लगे वैसा हम लोग पेमेंट लेके चलेंगे, पेमेंट करके चलेंगे। दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फैमिली को एट द प्री मेच्योर डेथ, अगर कोई प्री मेच्योर डेथ होती है, या फिर एडुकेट अमाउंट ऑफ एट ओल्ड एज, या फिर ओल्ड एज में पेमेंट मिलना है जब अर्निंग कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये नहीं है कि पर्टिकुलर मेरा एक सेफ्टी पर्पज से, प्रोटेक्शन से, ये मेरा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट भी है। सर्टेन सम इज रिटर्नेबल टू द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ और एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड। जस्ट लाइक हमने बोला मेरे को ईयरली 6000 का पेमेंट करना है, ठीक है, 6000 पेमेंट करना है मेरे को 25 ईयर्स तक ये पेमेंट करना है। तो देखा जाए तो कितना जनरेट हुआ या जनरेट होता है, कितना डिपॉजिट हुआ, 15 लाख, 60,000 सॉरी 6 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख हमारा डिपॉजिट हुआ, बट इंश्योरेंस हमारा कितने का होगा, ना करते हुए 3 लाख का या फिर 4 लाख का इंश्योरेंस रहने वाला है। इट मीन्स देखा जाए कहाँ मेरे को ओनली 1.5 लाख डिपॉजिट कराना है और कहाँ मेरे को इतना मिलने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, एक प्रोटेक्शन तो है ही है, साथ में एक बोल सकते हैं हमारा रिटर्न मिलने वाली है, तो इसमें हमने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो एनकरेज सेविंग्स, अगर हमारे को इन्वेस्टमेंट लेना तो सेविंग भी होगी हमारी, एज अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज टू बी पेड रेगुलरली, पेमेंट मिल रहा है तो अल्टीमेटली ये मेरी इन्वेस्टमेंट भी और सेविंग भी है। प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू इंश्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट, एक यहाँ पर देखा जाए तो एक हमारा सेविंग्स भी हो गई, सेफ्टी भी हो गई और एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो लाइफ इंश्योरेंस के सारे बेनिफिट हमारे को मिलने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो एनकरेज सेविंग एज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज टू पेड रेगुलरली, ठीक है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन अप्लाई लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो विद एक्सेप्शन, ठीक है। जैसा हमने जो इंश्योरेंस के वो देखे प्रिंसिपल्स, वो सेम प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, बट इसमें कुछ एक एलिमेंट और है जो लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में और कंसिडर करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जितनी चीजें होती है वो सारी यहाँ पर इंक्लूड, वो क्या हो सकती है, जैसे सर्टेन एनिमल लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पर हमने इंश्योरेंस कंपनी को ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर जो भी काम होगा फ्री कंसेंट होगा, किसी का बटन नहीं होगा, एक फ्री ऑफ माइंड हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर इंश्योर्ड एश्योर्ड हो। कैपेसिटी एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर चल रहा है वो क्या है, 18+ हो या फिर एक कैपेबल हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, मतलब प्रीमियम वगैरह, और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, जो भी वर्किंग कर रहे हैं हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट है। जस्ट लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई और डेथ के बाद इंश्योरेंस कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट हो वो लॉफुल हो, प्रेजेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आगे हैं, ये सारी चीज़ हमारे को कंसिडर करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट एज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेयर, गुड फॉर हमने देखा कि जो भी हमारे को है क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी में भी और हमारे जो भी अश्योर्ड उसमें। द अश्योर्ड शुड बी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल, गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है इंश्योरेंस कंपनी। ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल मेटेरियल फैक्ट्स, जितने भी मेटेरियल फैक्ट्स है वो सारे डिस्क्लोज करने अबाउट हिज हेल्थ टू द इंश्योरेंस, जो भी उसकी हेल्थ से रिलेटेड है। इट इज़ द हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली हमारा डिस्क्लोज करना है ऑल मेटेरियल फैक्ट्स नॉन टू हिम इवन इफ द इंश्योरर डज नॉट आस्किंग, चाहे से इंश्योरेंस कंपनी उससे क्वेश्चंस पुटअप करे नहीं करे, बट उसकी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हेल्थ से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्लोज करे। बट साथ में इंश्योरेंस कंपनी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है वो कंसिडर करे जो हमारी पॉलिसीज में मेंशन होना है। नेक्स्ट इज इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स जो था कि जो भी थिंग्स हो वो लाइव हो, ठीक है,
इन द लाइफ इंश्योरेंस विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वाइड। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया कि लाइफ होनी चाहिए उसकी एट द टाइम व्हेन द इंश्योरेंस इज अफेक्टेड, मतलब वो पर्सन सर्वाइव करना चाहिए जब उसका इंश्योरेंस होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंश्योर्ड शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इज presumed to be have an interest in the own life। ठीक है, खुद की लाइफ में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। द एवरी पार्ट ऑफ इट ए क्रेडिटर हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज क्रेडिटर। ये जरूरी नहीं है कि कुछ अदर ही हो कि हम खुद अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि मेरे को लगता है कि मेरा क्या डेटर है या फिर मैं क्रेडिटर हूँ, मेरे को किसी अदर पर्सन का इंश्योरेंस कराना है जिसकी लाइफ मेरे लिए मैटर करती है, उसका मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी की मैनेजर जो पर्सन होते हैं जिनके बिना उनका काम नहीं चलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO, उनका वो इंश्योरेंस करा सकती है। तो वहाँ पर अल्टीमेटली इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिटर हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज डेटर की लाइफ में इंश्योरेंस इंटरेस्ट हो सकता है। एंड ए प्रोपराइटर ऑफ ड्रामा कंपनी, कई बार कोई ड्रामा कंपनी है उसका प्रोपराइटर है, उसका भी क्या है, अपने जो भी एक्टर्स है उसकी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। तो अल्टीमेटली जहाँ कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो वो होना चाहिए, जैसे खुद की लाइफ में या फिर अदर की लाइफ में वो रहेगा तो उसका बेनिफिट हमारे को मिलना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या क्या कंसिडर किया, वो था हमारा फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर के बाद हमने देखा गुड फेथ, और उसके बाद हमारा एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मीन क्या है, जो एग्जैक्टली लॉस होगा, जो एग्जैक्टली लॉस लगने वाला उसका पेमेंट मिलेगा। अदर इंश्योरेंस है तो वहाँ पे मॉनेटरी लॉस लगे तो पे आउट कर देंगे, बट इंडेमनिटी बाउंड मीन्स लाइफ इंश्योरेंस में हम ओनली मॉनेटरी फॉर्म्स में पेमेंट करेंगे, तो वही मेरा क्या है, इंडेमनिटी। ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर पर्सन ही प्रोवाइड हम करेंगे। लैंड कॉन्सेप्ट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मीन मैंने बताया कि हम जो भी लॉस लगेगा वो देंगे, ये इंडेमनिटी है। बट यहाँ पर हम पॉसिबल नहीं है लाइफ प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर एक इंडेमनिटी नहीं मिलेगी, मतलब हम एज इट इज प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम मॉनेटरी सपोर्ट ही ओनली प्रोवाइड करेंगे। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड। एक ह्यूमन बीइंग को हम कंपनसेट नहीं कर सकते, उसकी लाइफ को ओनली स्पेसिफिक अमाउंट ही हम लोग पे आउट करेंगे। दैट इज वाई द अमाउंट पेबल इन द लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट फिक्स्ड इन एडवांस। वो क्यों कितने बताए, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। द सम ऑफ मनी पहले फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि हमने पहले फिक्स कर लिया था द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस देयरफॉर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जहाँ लगना एज इट इज हम लोग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस के जो जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो अदर इंश्योरेंस की तरह सेम थे, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब एक ये तो हमारे लाइफ इंश्योरेंस के क्या हो गए, लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कि हम पॉलिसी कितने टाइप्स में कैसे कैसे ले सकते हैं। थोड़े देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्यूमेंट क्या है मेरे, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड along with the term and condition of insurance is called policy। ये पॉलिसी हमने देख ली। आफ्टर प्रपोजल फॉर्म इज फिल्ड बाय द इंश्योर्ड। यहाँ पे जो इंश्योर्ड पर्सन होगा वो फॉर्म को फिल करेगा और जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और प्रीमियम पेमेंट लेगी। ठीक है, ये सिंपल वे है कि जो भी जिसको भी अपना इंश्योरेंस करा रहा है वो आओ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, और कॉन्ट्रैक्ट मेड होगा। People have different requirement and therefore they would like to a policy to fulfill their needs। सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी तो उस अकॉर्डिंग उनको फुलफिल किया जाएगा। द नीड्स ऑफ पीपल फॉर लाइफ इंश्योरेंस कैन बी फैमिली नीड्स। किसी की फैमिली नीड्स हो सकती है, किसी की चिल्ड्रन नीड्स हो सकती है, किसी को ओल्ड एज में प्लान चाहिए, किसी को स्पेशल नीड्स हो सकती है। टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल इंश्योरेंस हैव डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज होल लाइफ इंश्योरेंस। मतलब जैसी जिसकी नीड है तो आपने अकॉर्डिंग बना दिया कि लाइफ होल लाइफ के लिए कर दिया, एंडोमेंट कर दिया, कॉम्बिनेशन होल लाइफ,
ये उस अकॉर्डिंग कर दिया। अब इनको डिटेल हम लोग कंसिडर करेंगे, वो एक एक कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर कंप्लीट लाइफ के लिए इंश्योरेंस करा दिया। यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी कि जब डेथ होगी तो ही पेमेंट करना, अदरवाइज उससे पहले पेमेंट मत करना, कितनी भी कंडीशन आ जाए। In the kind of policy, the amount payable to the insured will be paid before the death of the insurer. मतलब यहाँ पर जब तक डेथ नहीं होगी तब तक पेमेंट नहीं होगा, अदरवाइज कभी पेमेंट नहीं होगा। जब डेथ होगी तो ही पेमेंट होगा। दिस हम देन बिकम पेबल ओनली टू द बेनिफिशियरी हेयर ऑफ डिजीज। जो भी डिजीज पर्सन होगा उसके लीगल हेयर्स को बेनिफिशियरी को पेमेंट मिलेगा। इसकी प्रीमियम देखें, फिक्स पीरियड होगा 20 to 30 ईयर्स और फॉर द होल लाइफ ऑफ द अश्योर्ड। If the premium payable for a fixed period, the policy will continue till the death of the assured। अगर हमने बोल दिया एक फिक्स पीरियड के लिए, तो जब तक डेथ नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर किसके लिए हो गया, हमारे बेनिफिशियरी के लिए। डेथ होगी तो ही पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं मिलने वाला। सेकेंड आता है एंडोमेंट। एंडोमेंट में जहाँ सीधे सीधे हमने क्या बोल दिया, या तो डेथ के केसेस या फिर रिटायरमेंट, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले है वहाँ पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर लाइफ भी सिक्योर्ड हो गई और रिटायरमेंट का बेनिफिट भी मिलने वाला है। वही मेरा क्या है, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेकन टू पे स्पेसिफिक सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन ए पर्टिकुलर एज, या तो कोई एज पर्टिकुलर अटेंड कर ले, इट मीन्स रिटायरमेंट, या फिर उसकी डेथ, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों पहले हो। द सम इज पेबल टू द हिज लीगल हेयर और नॉमिनी, जो भी लीगल हेयर और नॉमिनी होगा उसको पेमेंट करेगा। इन केस ऑफ डेथ के केसेस में अदरवाइज सम विल बी पेड टू द अश्योर्ड आफ्टर फिक्स पेड। डेथ होती है तो जो भी उसके लीगल हेयर उसको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज अगर डेथ नहीं होती है, रिटायरमेंट लेता है, तो रिटायरमेंट में उस खुद पर्टिकुलर पर्सन को, अश्योर्ड पर्सन को पेमेंट मिलेगा टिल अटेंड द पर्टिकुलर एज। द एंडोमेंट पॉलिसी मेच्योर आफ्टर ए लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स होगा जहां पर उसको पेमेंट मिलने वाला है। तो ये मेरा हो गया एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार हो सकता है कि मैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पहले लेके चलते हैं, जैसे लाइक हस्बैंड वाइफ लेके चलते हैं, या फिर 2 पार्टनर लेके चलते हैं। किसी एक की लाइफ से दूसरे की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो क्या हो सकती है मेरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सन, द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली बाय ईदर ऑफ देम, या तो कुछ जॉइंटली पे करे या फिर सेपरेटली पे करे इन इंस्टॉलमेंट और लमसम। द अश्योर्ड सम पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी एक की डेथ से दूसरे को पेमेंट मिल जाएगा, अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। ठीक है, मोर देन 2% हो सकते हैं। यूजुअली दिस पॉलिसी टेकन बाय हस्बैंड और वाइफ। जनरली कौन लेता है, या तो हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं या फिर कोई 2 पार्टनर से ले सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पर अमाउंट पेबल टू द सर्वाइवर एंड द डेथ ऑफ इधर ऑफ टू द टू, अगर दोनों में से जो भी लाइफ सर्वाइव करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। कई बार हो सकता है कि हम किसी बिजनेस में पार्टनर है, किसी एक पार्टनर की लॉस डेथ की वजह से पूरे बिजनेस फर्म पे इफेक्ट आएगा, उसकी वर्किंग पे इम्पैक्ट आएगा, तो उस केसेस में हमने एक जॉइंटली इंश्योरेंस करा लिया। किसी एक के साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली अदर्स को क्या है, बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी, कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जो हमारे को लगता है कि रिटायरमेंट में एक पर्टिकुलर रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, एन्युटी पॉलिसी। Under this assured sum or policy money is payable after the assured attain a certain age और मंथली, या तो जैसी एज कंप्लीट होगी उसको मंथली पेमेंट मिलेगी, क्वार्टरली या हाफ ईयरली एनुअली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलता रहेगा, जस्ट लाइक फिक्स सैलरी। ठीक है, उससे जिससे लाइफ सर्वाइव कर सके। द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए सर्टेन पीरियड और सिंगल पेमेंट में बी पेड बाय एश्योर्ड, या तो वो मंथली पेमेंट करेगा, ईयरली करेगा, या फिर एक साथ पेमेंट कर देगा, लमसम पेमेंट कर देगा। दिस इज यूजफुल दोज हु प्रेफर रेगुलर इनकम आफ्टर सर्टेन एज। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको लगता है मेरे को सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रेगुलर बेसिस पे इनकम चाहिए, उनके लिए क्या है ये पॉलिसी बेस्ट है, जिनको एनुअल इनकम या एन्युटी बेसिस पर इनकम चाहिए। लास्ट, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, जो रिलेटेड टू किसके, ओनली चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के बेनिफिट के लिए, जो चिल्ड्रंस के पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए हमारे को जो चाहिए, वर्क के लिए चाहिए, वो क्या है, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। द पॉलिसी टेकन बाय पर्सन और हिज चिल्ड्रन टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन, या तो एजुकेशन रिलेटेड हो सकती है या मैरिज से रिलेटेड हो सकती है। द एग्रीमेंट स्टेट दैट द सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रन अटेन पर्टिकुलर एज। जैसे ही पर्टिकुलर एज कंप्लीट होगी
वो पेमेंट के लिए एग्री हो जाएगा या फिर क्लेम कर सकता है। द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाई बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। हमने बोला कि जैसे ही अभी चिल्ड्रन की एज है 2 ईयर्स, ठीक है, हमने पॉलिसी ले ली, जैसे वो 18 ईयर्स का होगा उसको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट देखा जाए जब इंश्योरेंस पॉलिसी उसके 5 ईयर्स लेटर ही, मतलब जैसे ही वो 5 ईयर्स लेटर, मतलब इट मीन्स जैसे ही जो चिल्ड्रन था 7 ईयर्स का हुआ, उस पर्सन की डेथ हो जाती है, उस केसेस में फर्दर प्रीमियम की रिक्वायरमेंट नहीं है और कंपनी बाउंड है एट द टाइम ऑफ जो भी पीरियड फिक्स था वहाँ पर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। इस तरह से हमारा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट कवर हुआ, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ का इंश्योर्ड हम लोग करके चल रहे हैं। सेम प्रिंसिपल उसी की तरह थे जो हमने जो इंश्योरेंस में हमने प्रिंसिपल देखे, वही सारा है इसके अंदर कि ठीक है, गुड फेथ होना चाहिए, एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक, साथ में इंडेमनिटी का बॉन्ड नहीं है, ये सारी चीज़ कंसिडर की। पॉलिसीज देखी, पॉलिसीज में हमने सबसे पहले देखा होल लाइफ के लिए जहाँ केवल डेथ पे मिले पेमेंट मिलेगा, एंडोमेंट या तो डेथ या फिर जो भी रिटायरमेंट है, दोनों विच एवर इज अर्लियर, जॉइंट लाइफ जहाँ मोर देन 2% जॉइंटली इंश्योरेंस लेते हैं, एन्युटी जो एनुअल इनकम हमारे को चाहिए। लास्ट था हमारा चिल्ड्रंस एंडोमेंट, जो पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के लिए हमने कंसिडर किया। आज इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और आज की टॉपिक एंड। थैंक यू।